कुंडली में फर्स्ट हाउस जातक के अपीयरेंस, रंग रूप, स्वभाव, उसके एटीट्यूड, उसकी सोच के बारे में बताता है। इसे जातक का लगन भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुंडली के फर्स्ट हाउस में सभी ग्रहों के प्रभाव के बारे में जानेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं शनि की। जब शनि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस होता है तो जातक मेहनती होता है, गंभीर होता है, अनुशासित होता है। हाँ, जब शनि फर्स्ट हाउस में होता है, फर्स्ट हाउस का मालिक होता है, जातक की शुरुआती जिंदगी थोड़ी संघर्ष में होती है क्योंकि शनि है, थोड़ा सा दुखों का कारण है। यही शनि अगर आपका पीड़ित अवस्था में फर्स्ट हाउस में हो, आपको आलस देगा क्योंकि शनि आलस भी देता है, धीरे धीरे कामों को बनाता है, आलस देगा, आपको शारीरिक दुख दे देगा। शनि से प्रभावित इंसान संघर्ष की जिंदगी जीते जीते एक सफलता के मुकाम पर पहुंचता है, पर धीरे धीरे, क्योंकि शनि धीरे धीरे ही चलता है। पर शनि आपको आपके कर्मों का फल जरूर देगा। रही बात, शनि जब आपके फर्स्ट हाउस में होता है तो हेल्थ में क्या इश्यूज देता है, आपको आलस के साथ साथ थोड़ा जोड़ों में दर्द दे देगा। जो जोड़ों की कमी, जोड़ों में दर्द होता है, सिर्फ शनि के कारण होता है। शनि वाला इंसान अनुशासन प्रिय होता है। अपने कर्मों को अगर अनुशासित तरीके से करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो समझो शनि आपकी कृपा आपके फर्स्ट हाउस पे है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसलिए जब भी शनि फर्स्ट हाउस में हो, आलस को त्यागे, अपने कर्मों को अच्छा रखे, शनि की रिस्पेक्ट करे, अपने सेवकों की रिस्पेक्ट करे। चलिए बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा, जब जातक की कुंडली में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होता है, चंद्रमा इमोशंस है, चंद्रमा कल्पना है, चंद्रमा अपनी ही एक दुनिया में रहने वाला इंसान है। जब जातक चंद्रमा के प्रभाव में होता है, बहुत कल्पनाशील होता है, बहुत इमोशनल होता है, बहुत आशावादी होता है, उसके फेस में एक अलग सा आकर्षक होता है, कहीं न सभी को अपनी बातों से खींच लेता है क्योंकि चंद्रमा है ना, अट्रैक्ट होता है। चंद्रमा वाला जातक थोड़े से मूड स्विंग्स में रहता है, कहीं ना कहीं 2 दिन बहुत खुश होगा, 2 दिन बहुत डाउन होगा। क्यों? चंद्रमा 16 कलाओं का मालिक भी तो है। हाँ, जातक अपनी माता के प्रभाव में बहुत रहता है। क्यों? चंद्रमा माँ का कारक भी है। हर फैसला इमोशंस में लेके करता है। ये थोड़ा सा जातक को यहीं आके चंद्रमा से युक्त जातक का जो होता है, फर्स्ट हाउस से युक्त जातक चंद्रमा के इन्हीं फीलिंग्स में आके थोड़े गलत निर्णय भी ले लेता है। इसके लिए आपको अपने चंद्रमा के, अगर वो चंद्रमा पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम दे देता है। इसलिए आपको अपनी कुंडली दिखा के उसके उपाय भी करने चाहिए, वरना चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा होता है। चलिए बात करते हैं मंगल की। मंगल क्या है? मंगल साहस है, मंगल ऊर्जा है, मंगल क्रोध है, मंगल रक्त है, मंगल सेना है, मंगल पुलिस है। जब जातक की कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल होता है, जातक को बहुत ऊर्जावान बनाता है, जातक में थोड़ा सा क्रोध से भरा होता है, जातक में ऊर्जा का कोई कमी नहीं होती है, जातक साहसी होता है, निडर होता है, उसके फेस पे एक अलग लालिमा लिया होता है, जातक मांगलिक भी होता है। पहले जब कुंडली में जातक फर्स्ट हाउस में होगा मंगल, तो आपको मांगलिक दोष देगा, कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि आपके 7th हाउस पे होगी, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको परेशानी भी देगा। पर यही मंगल फर्स्ट हाउस में आपको कहीं ना कहीं सेना में, पुलिस में जाने के योग बनाता है। आदमी को इतना ऊर्जावान बनाता है, किससे डरता नहीं है वो इंसान, अपनी ही ऊर्जा को लेके ही अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। क्यों? ऊर्जा से भरा होता है, थकता नहीं है। तो इसलिए जब भी आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल हो, इसका उपयोग करिए, अपनी एनर्जी को अच्छी जगह लगाइए। अब बात करेंगे दोस्तों शुक्र की। जब भी जातक की कुंडली में शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है, आपको आकर्षक होगा, आप कला प्रेमी होंगे, आप सौंदर्यवान होंगे, आप ऊर्जावान होंगे, आप भाग्यशाली होंगे। शुक्र है, धन का कारक है, लगन में बैठा है तो धन तो आपको देगा ही देगा। रही बात, आप कला प्रेमी होंगे, आपको डांस, म्यूजिक, गाने, अच्छे घर, अच्छे महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, इन सब का शौक होगा। और जातक को ये शुक्र अगर कुंडली में अच्छी ग्रह सभी जगह प्लेसमेंट है तो देता भी है। ये शुक्र आपके 7th हाउस को देता है तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम विवाह के भी योग बनाता है। और यही शुक्र अगर थोड़ा पीड़ित हो या पाप ग्रह से युक्त हो तो शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी परेशानियां भी पैदा करता है। हाँ, अगर शुक्र अच्छी अवस्था में है तो बहुत अच्छा आपको कला प्रेमी बनाएगा। यही शुक्र पीड़ित होगा तो आपके थोड़े से कैरेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी करेगा। इसलिए जब भी शुक्र आपके पहले भाव में हो तो अपनी कुंडली को चेक कराइए, कुंडली का निरीक्षण करा के शुक्र का उपाय करिए, क्योंकि अगर शुक्र नहीं धन देना है, अगर शुक्र ही पीड़ित होगा तो आपको कहीं ना कहीं धन का अभाव जरूर होगा। अब दोस्तों बात करेंगे ग्रहों के राजा के बारे में, यानी कि सूर्य के बारे में। जब सूर्य आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में होगा तो सूर्य तो राजा है, आदमी राजा के समान जिंदगी जीता है। जातक नेतृत्व करने वाला होता है, आकर्षक होता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, समाज में उसका एक अलग ही रुतबा होता है। जातक की जो भी बात करता है उस बात का सम्मान किया जाता है। क्यों? सूर्य है। और यही सूर्य अगर पीड़ित होगा तो जातक को कहीं ना कहीं अपमानित भी करवा देता है। इसलिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है, सूर्य आपका अच्छी अवस्था में है, बुरी अवस्था है। पर जब भी सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा, आप एक नेतृत्व पर्सनैलिटी वाले होंगे, आपको लोगों से काम करवाना आता होगा, आपको बोलने का, नेतृत्व करने का, लोगों को लेके चलने का, ये आपको बहुत शौक होता है। कहीं ना कहीं जातक को
पहले घर में सूर्य जातक को थोड़ा सरकारी नौकरी देने में बहुत सहायक होता है। वो देखना पड़ता है कि कुंडली में कहीं और से किसी पाप ग्रह का सूर्य पे कोई प्रभाव तो नहीं है। अब इसलिए जब सूर्य फर्स्ट हाउस में हो, थोड़ा-सा जातक को एरोगेंस या घमंडी बना देता है, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। अपने स्वभाव में क्या आपको चीज़ें चेंज करनी है, वो आपको अपना सूर्य को देख के सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। चलिए, अब बात करते हैं आगे बुध की। चलिए जी, बुध बुध क्या है? सबसे यंग, सबसे नौजवान ग्रह हमारा बुध है। बुध क्या है? बुध तर्क है, बुद्धि है, व्यवसाय है। जब जातक की कुंडली में बुध फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या करेगा? जातक को व्यवसाय, शुरू से तर्क बुद्धि, तेज दिमाग, शुरू से व्यवसाय, बिजनेस वाला मैन, जिसे हम कह सकते हैं बिजनेसमैन, वो बुध देता है। जातक बोलने वाला होता है, जो जिसे हम कहते हैं बहुत नौजवान, बड़बोले, हंसमुख होते हैं, वो सब बुध की ही पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं। क्यों? बुध है, नौजवान है, चंचल है, वो एक जगह टिक नहीं सकता, युवा है। जब बुध आपके फर्स्ट हाउस में होगा ना, जातक को जगह जगह मिलनसार होगा, लोग नए नए लोगों से मिलना पसंद होता है, उसकी बुद्धि, वो एक टैक्ट को लेके चलता है, उसको व्यवसाय करना बहुत पसंद होगा। यही बुध आपके सेवंथ हाउस को देखेगा, आपको थोड़ा रोमांटिक बनाता है, आपको कहीं ना कहीं आपका पार्टनरशिप में अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा दोस्तों वाला रिलेशन बुध रखेगा। क्यों? बुध फर्स्ट हाउस में है, इसलिए बोलने में बहुत अच्छा होगा, हंसमुख होगा, बातचीत करने का बहुत शौक है। इसलिए जब भी बुध फर्स्ट हाउस में है, अच्छे से अपने जीवन को एंजॉय करिए। चलिए, अब बात करते हैं अपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह की, जिनसे सभी डरते हैं, राहु महाराज की। राहु, जब राहु कुंडली में आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या क्या चीजें देगा? राहु क्या है? राहु ब्रह्म है, राहु दुआ है, राहु एक रहस्यमयी चीज को दिखाने वाला है। तो जब भी जातक फर्स्ट हाउस में कुंडली में राहु लेके बैठा होगा, या कहीं से भी राहु तो उसको देख रहा होगा, तो जातक बहुत महत्वाकांक्षी होता है, रहस्यमयी होता है, देखता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है, ओवर थिंकिंग होता है। जब राहु जहाँ बैठता है, आदमी को उस जगह से अटैच कर देता है। तो इसका मतलब आपके लगन में बैठा इंसान सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने लिए सोचने वाला होगा, थोड़ा थोड़ा उस पर आप विश्वास करना थोड़ा सा गलत ही माना जाता है। क्यों? राहु है ना, विश्वास लायक नहीं होता। हाँ, राहु वाला इंसान बहुत अपनी सोच को अलग ही बियॉन्ड, अपने विचारों से बियॉन्ड लेके जाता है। वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में राहु इंसान को ना अपनी दुनियादारी से, सामाजिक जो नीतियां उससे उनको अलग लेके जाएगा। उसका अलग ही ट्रैक होता है, उसको लोगों की जो हमारे बने हुए विचारधारा है, हमारे समाज है, हमारी जो भी चीजें बनी है, उससे अलग लेके जाएगा। क्योंकि राहु अलग ही चलता है, अलग ही अपनी दुनिया में रहता है। इसलिए जब भी राहु फर्स्ट हाउस में होता है, इंसान से थोड़ा सा अलग ही आपको दिखेगा कि ये राहु वाला इंसान है। क्यों? उसके अलग चाल भाव, सब कुछ अलग ही दिखेगा, अलग अपनी दुनिया में मस्त रहता है। जब भी राहु फर्स्ट हाउस में हो तो थोड़ा सा राहु के आप उपाय करिए, क्योंकि गलत डिसीजन भी आपको दिलवा देता है। राहु है ना, तो कुछ तो कुछ करेगा ही। अब चलिए बात करेंगे केतु की। अब केतु महाराज, केतु क्या है? केतु मोक्ष है। केतु का क्या है? केतु का धड़ नहीं है, सोच नहीं सकता। तो इसलिए जब भी केतु फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या करेगा? सोचने समझने की शक्ति में थोड़ा सा आपको कमी लाएगा ना, डिटैच करता है जहाँ बैठता है। तो इंसान अपने आप से थोड़ा डिटैच हो जाता है, दुनियादारी से डिटैच हो जाता है, सोचने समझने की थोड़ी शक्ति कम हो जाती है, दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकता, फैसले लेने में कमी करता है। जब केतु फर्स्ट हाउस में तो कहीं ना कहीं आपको सर का रोग भी दे रहता है एक टाइम पे आके, वो आपको एक एज पे आके देगा, बाकी कुंडली के बाकी ग्रहों के हिसाब से देगा। इसलिए जब भी फर्स्ट हाउस में केतु हो ना, थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा आपको ना लोगों से अलग ना रह के लोगों के बीच में रहना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? जब भी केतु फर्स्ट हाउस में होगा ना, आपको खुद ही अपनी अपनी दुनिया में मस्त नहीं है तो आप दूसरों का क्या ध्यान रखेंगे। इसलिए केतु फर्स्ट हाउस में जब भी हो आपके, तो प्लीज थोड़ा सा संभल के रहिए। गुरु की, अगर गुरु आपकी कुंडली में सबसे फर्स्ट हाउस में है, या कहीं से कहीं फर्स्ट हाउस को देख रहा है, फर्स्ट हाउस का मालिक है, तो ऐसे में जातक बहुत भाग्यशाली होता है। गुरु ज्ञान है, गुरु सलाह देता है। अगर फर्स्ट हाउस में आपके बैठ गया, आपको बहुत मुसीबतों से बचाएगा। गुरु ज्ञान का कारक होता है, धन का कारक होता है, संतान का कारक होता है। जैसे भी अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठेगा, थोड़ा सा इंसान को एक फैट दे देगा, वो भी अगर उच्च का हो या नीच का हो, देखना पड़ता है। हाँ, कहीं ना कहीं से भाग्यशाली जरूर होता है, बहुत सी मुसीबतों से बच जाता है। जातक को ज्ञान देने का शौक होता है, जातक एक बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है, जातक धार्मिक होता है। सबसे बड़ी बात, जातक को धर्म में अपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट करना बहुत पसंद होता है। जो भी हमने आपको बताया है वो भी फर्स्ट हाउस में सभी ग्रहों के फल के बारे में बताया था। हो सकता है ये आपके सभी कहीं फर्स्ट हाउस में सभी ये प्लैनेट बैठे हो, तो जरूरी नहीं है ये सब चीजें आपको तभी होंगी। हो सकता है सभी की किसी की दृष्टि पड़ रही हो, किसी पाप ग्रह की पड़ रही हो, किसी शुभ ग्रह की, तो थोड़े से फलों में कमी या ज्यादा हो सकता है। आज हमने छोटे छोटे चीजों में आपको मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है कि हाँ, ये छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स आपको अपने लगन के हिसाब से मिल सकते हैं।
पर आगे हम इस चीज़ को इलैबोरेट करके बताएँगे। अभी हमने थोड़ी-सी एक ग्रह को लेके ज़रा-सी बात करी है। इसी ग्रह को लेके हम बहुत कुछ बता सकते हैं, सूर्य वाला इंसान क्या-क्या कर सकता है। तो इसके लिए हम आगे और जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, अपने ग्रहों को चेक करते रहिए, उपाय करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। जय माता दी।